हेलो साथियों, नमस्कार। आज के नए सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम भी आज लेके आ चुके हैं आप सबके लिए एक नया सेशन। क्या है सेशन हमारा? बेनेस है। बेनेस है। बेनेस में क्या है? बेनेस है हमारा। बेनेस में चैप्टर 5 है। बेनेस में चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं हम और एक-एक धारा सन बाय सन में पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं और आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो आगे बात करेंगे आज हम। पार्ट 2 है हमारा। क्या है आज? पार्ट 2। ठीक है? बेनेस चैप्टर 5 पार्ट 2 के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है? जो कि यह क्लास एलएलबी स्टूडेंट, एपीओ एस्पिरेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट और अदर एग्जाम एस्पिरेंट्स इसको ले सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यहाँ चल रहा है। ठीक है? और आशा करते हैं आप सब लोग शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। ठीक है? इसी के साथ हमने बीसीआई का बीसीआई के रूल जो निकाले हैं उसका पालन करते हुए आज हमने अपना थंबनेल भी चेंज कर लिया है। थंबनेल की फोटो चेंज कर ली है। आप सब लोग देख रहे होंगे और आप सब लोग कमेंट करके बताइए थंबनेल की फोटो कैसे लग रही है। ठीक है? और सब लोग अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे तक शेयर करिए। ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं क्या? हम बात करने वाले हैं सेक्शन 72 की। ठीक है? हम सेक्शन यहाँ पे 72 की बात करेंगे। सेक्शन 72 है क्या? ठीक? सेक्शन 72 हमारा क्या है? पीड़ित की पहचान का छुपाया जाना। पीड़ित की पहचान का छुपाया जाना, ये हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक मतलब सेक्शन 72 है। ठीक है? क्या है? पीड़ित को छुपाया जाना। तो पीड़ित का छुपाया जाने का मतलब क्या है? जो 72 सेक्शन 72 बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रेप आदि से पीड़ित या उसके नातेदारों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। अगर किसी का रेप हुआ है या फिर मतलब जैसे किसी का रेप हुआ है यहाँ पे, तो उसका आप जो है यहाँ पे उजागर नहीं कर सकते हैं। मीन्स उसकी आप फोटो, तस्वीर वगैरह सोशल मीडिया पे अदर कहीं भेज नहीं सकते हैं। ठीक है? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है 2 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक? और न्यूज़ पे भी नहीं डालना है। जो किया है उसका डालिए आप। ठीक? जिसका हुआ उसका नहीं। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। यदि कोई प्रिंट पब्लिक करता है, ठीक, अधिकतम 2 वर्ष की सजा, अधिकतम 2 वर्ष की सजा यहाँ पे होगी। ठीक है? और प्लस में जुर्माना भी होगा। ठीक? अब बात करेंगे सेक्शन 73 की। सेक्शन 73, सेक्शन 73 की बात करेंगे। इसमें दिया गया है सेक्शन 73 हमारा है क्या? सेक्शन 73 है अनुमति के बिना न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित किसी मामले का मुद्रण। बिना न्यायालय की अनुमति के, बिना न्यायालय की अनुमति के अगर कोई पत्रकार या सोशल वर्कर जो है फोटो वगैरह या फिर कुछ केस से रिलेटेड बातें जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है या फिर उजागर कर रहा है, तो यहाँ पे उसी के तहत यहाँ पे बात हुई है। तो सेक्शन 73 यह बता रहा है। ठीक है? न्यायालय की अनुमति के बिना रेप आदि अपराधों की कोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग का मुद्रण या प्रकाशन अवैध है। ठीक है? वैध नहीं, अवैध है। इसके तहत आपको 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और प्लस में जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है? अगर आप जुर्माना नहीं दे सकते हैं तो आपको उसकी 1/4 और आपको सजा वहां पे हो जाएगी। ठीक है? अब हम बात करते हैं सेक्शन 74। सेक्शन 74, सेक्शन 74 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 74 कहता है महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यह सेक्शन 74 अर्थात धारा 74 के बारे में बात हो रही है। ठीक है? तो इसमें क्या बात हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने या उसे निवस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध करेगा। ठीक है? इसके अंतर्गत अपराध हुआ, अपराध करेगा। ठीक? अब इसके आवश्यक तत्व के बारे में बात करते हैं। इसका आवश्यक तत्व क्या है? इसके आवश्यक तत्व के बारे में बात करेंगे। महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ठीक है? उद्देश्य महिला की लज्जा भंग करना या निवस्त्र करना होना चाहिए। दंड क्या है? 1 वर्ष का कारावास है। 1 वर्ष का कारावास है, अधिकतम 5 वर्ष का कारावास है। ठीक है? 1 वर्ष का कारावास है और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास है। ठीक है? और प्लस जुर्माना भी इसमें कारित किया जाएगा। ठीक है? जो कि सेक्शन 74 में बातें हो रही हैं। ठीक है? जैसे एक उदाहरण के थ्रू बात करते हैं। किसी महिला के कपड़े जबरन खींचना या उससे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का प्रयास करना। जैसे किसी महिला का आपराधिक मतलब सामाजिक रूप से उसका अपमान करना। ठीक है? समाज के सामने या फिर रोड वगैरह पे ऐसे कहीं बाजार मार्केट में
उसका अपमान करना, ठीक है, या जो है 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और उसके बाद आपको जो है आपको मतलब जो की करेगा, ठीक है, और जुर्माने का भी दायी हो सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं हम। आगे बात करेंगे धारा 75 अर्थात सेक्शन 75 लैंगिक उत्पीड़न, ठीक, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा है सेक्शन 75 सेक्सुअल हरासमेंट, धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न। तो लैंगिक उत्पीड़न क्या है? यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ निम्नलिखित में से कोई भी यौन शोषण प्रकृति का अवांछित व्यवहार करता है तो वह लैंगिक उत्पीड़न का अपराध करेगा। जैसे निम्नलिखित में अपराध जो होगा उसके बारे में बात हो रही है। शारीरिक स्पर्श एवं अश्लील यौन प्रस्ताव, ठीक है, लैंगिक संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना, ठीक है, महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील सामग्री उसके दिखाना, ठीक है, महिला की अनुमति के विरुद्ध अश्लील चीजें उसके साथ कारित करना या दिखाना, ठीक है, लैंगिक यौन आशय वाली अश्लील टिप्पणी करना, ठीक है, यह सारी चीजें क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट अर्थात लैंगिक उत्पीड़न के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दंड क्या है? दंड है यहाँ पे अधिकतम 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बात हो रही है, ऑफिस में बार बार महिला से यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव करना, उसको बार बार उत्पीड़ित करना, उसके बार बार उसके सामने अश्लील बातें करना, अश्लील तस्वीरें दिखाना, अश्लील जो है चीजें बोलना उसको, यह सारी चीजें क्या है? उत्पीड़न के अंदर आता है, ठीक है, जो कि सेक्शन 75 के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप सब क्लास में से बने रहिए और उस सेक्शन को आगे तक शेयर कर दीजिए, ठीक है, सेशन को, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और बढ़िया से हम आपको और पढ़ाने में आपको हेल्पफुल करें। और टेलीग्राम चैनल आपका डिस्क्रिप्शन में है, जो कोई जुड़ना चाहता हो, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, आपको पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक। तो आगे बात करेंगे हम सेक्शन 76, जो कि क्या है? विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन 76 की, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को विवस्त्र, ठीक, करने या उसके कपड़े उतरवाने के उद्देश्य से उस पर हमला करता है, ठीक है, या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, आवश्यक तत्व क्या है इसके? ऐसा करता है तो वह सेक्शन 76 के अंतर्गत अपराधी है, ठीक है। इसके आवश्यक तत्व क्या है यहाँ पे बात करते हैं। महिला पर हमला या आपराधिक बल या विवस्त्र करने का उद्देश्य, ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको जो है अधिकतम 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माने का भी दायी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है जो कि सेक्शन 76 है, ठीक है। और आगे बात करेंगे अब हम सेक्शन 77 की। सेक्शन 77 यहाँ पे बात कर रहा है दृश्य रतिका, दृश्य रतिका, ठीक है, पैरेजम, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, जो कि यदि किसी महिला की अनुमति के बिना उसके निजी क्षणों को देखना, रिकॉर्ड करना या उनका प्रसारण करना, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की बिना अनुमति की उसके निजी अर्थात निजी चीजों की वीडियो बना रहा है, ठीक है, फोटो खींच रहा है और जो है वह पब्लिक में भेज रहा है या प्रसारण कर रहा है, दूसरों के पास भेज रहा है, अगर ऐसा कार्य करता है तो वह जो है सेक्शन 70 के तहत क्या होगा? वह क्रिमिनल होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें निजी कुछ कार्य लागू हैं, किन किन कार्यों में? जैसे कि कपड़े बदलना, स्नान करना, ठीक है, शौचालय का उपयोग करना या अन्य निजी गतिविधि, ठीक है। इसमें जो है दंड क्या है? एक से यहाँ पे दंड क्या है? 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना है। अद्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध 3 से 7 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। और हिडन कैमरा लगाकर महिला का वीडियो बनाना, जैसे कि हिडन कैमरा महिला को नहीं पता है उसका वीडियो बन रहा है, ऐसा कार्य कोई करता है उसको जो है 1 से लेके 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्शन 77 की, सॉरी सेक्शन 78 की, ठीक है, जो कि क्या है? पीछा करना, ठीक है, स्टॉकिंग स्टॉकिंग, ठीक है, पीछा करना सेक्शन 78 अर्थात धारा 78 के बारे में। किसी महिला के स्पष्ट रूप से मना करने के बाद भी किसी महिला के स्पष्ट रूप से मना करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति या पुरुष उस महिला का पीछा कर रहा है,
पीछा कर रहा है या संपर्क करना या ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करना। कोई जिसे दूसरे पे नजर रखता नहीं है, अगर उसका इरादा कोई गलत हो तो, ठीक है, यहाँ पे उसी के बारे में हो रही है। तो क्या है? अपराध है। लगातार पीछा करना, बार बार कॉल या संदेश भेजना, ठीक है, सोशल मीडिया पर परेशान करना, ईमेल या इंटरनेट गतिविधियों की निगरानी करना, यह सब क्या है? सेक्शन 78 के तहत क्या है? अपराध है। ठीक है, तो इसके दंड के बारे में बात करेंगे, थोड़ी अपवाद के बारे में बात करेंगे। अपवाद क्या है? अपराध की जांच हेतु हो, गतिविधि द्वारा अधिकृत हो, परिस्थितियों में उचित एवं न्यायोचित हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सजा क्या है? सजा क्या है? 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना और 5 वर्ष, 3 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक क्या है? सजा है। ठीक है, और प्लस जुर्माने का भी दायी होगा वो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, महिला के मना करने के बाद भी प्रतिदिन उसका पीछा करना, महिला के मना करने के बाद भी प्रतिदिन उसका पीछा करना, या जो है सेक्शन 78 के तहत अपराध होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यहाँ सेक्शन 79 की। सेक्शन 79 हमारा क्या कहता है, उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 79 हमारा कहता है, महिला की लज्जा का अनादर करने के उद्देश्य से शब्द, अंग विक्षेप या कार्य कारित कर रहा है कोई तो। ठीक है, सेक्शन 79 के तहत तो क्या होगा, बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा या अनादर करने के उद्देश्य से अश्लील शब्द कहता है, किसी महिला के सामने उसे वहां पे बोला जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा अर्थात उसकी जो है, यहाँ पे बात हो रही है कि उसका जैसे बेइज्जत करना, ठीक है, उसी के बारे में इंसल्ट करना बात हो रही है। अश्लील चीजें बोलता है, असली इशारा करता है, अश्लील चीजें बोलता है, अश्लील इशारा करता है, या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे महिला की निजता या सम्मान का उल्लंघन हो, निजता या सम्मान का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, तो इस धारा के अंतर्गत वह अपराधी घोषित होगा, इस धारा के तहत वह अपराध कारित करेगा, जो कि सेक्शन 79 के तहत। ठीक है, तो देखते हैं जुर्माना क्या होगा और दंड क्या होगा। यहाँ पे 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे, किसी महिला को अश्लील संदेश भेजना या गंदे इशारे करना। ठीक, किसी महिला को गंदे इशारे करना और गंदी अश्लील फोटो भेजने, संदेश भेजना। ठीक है, यह जो है सेक्शन 79 के तहत आता है। ठीक, आगे बात करेंगे हमारा सेक्शन 80 दहेज मृत्यु। ठीक है, दहेज मृत्यु के बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हो, यदि महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष से भीतर हो गई हो, 7 वर्ष से भीतर हो गई हो, मृत्यु अमान्य परिस्थितियों में हुई हो, मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, तो मृत्यु से पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो, मृत्यु से पहले अगर जो महिला की डेथ हुई है वह जो है दहेज प्रताड़ित के पहले हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दंड क्या होगा? 7 वर्ष का कारावास होगा, आजीवन कारावास तक, मतलब आजीवन कारावास भी हो सकता है और फांसी भी हो सकती है। ठीक है, और जो है जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। दहेज की मांग पूरी ना होने पर लगातार प्रताड़ना के बाद महिला की संदिग्ध मृत्यु हो जाना, आजकल देखने को यही मिल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, कि लोग जो है दहेज के लिए ही क्या कर रहे हैं, ऐसा काम कर डाल रहे हैं, लेकिन तो अब ऐसा समय आ गया है कि महिलाएं हैं उसके अपोजिट कार्य कर रही हैं। अभी आपने सुना होगा केतन वाला मामला कैसे हुआ था ना, तो ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं और आप सब लोग को आशा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। और आप सब जो है कृपया करके नोट्स ज़रूर बना लीजिए भाई। नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका खुद का, आपके राइटिंग का नोट्स होना चाहिए, हैंड राइटिंग का। ठीक है, अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए तो आप सबको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सब कमेंट बॉक्स में वो सॉरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पिन किए हैं, आप वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। आप वहाँ मैसेज कर दीजिएगा या फिर यहीं पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको जहाँ सुटेबल लगे वहाँ कर दीजिए मैसेज, आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको घर भी चाहिए तो घर भी भेज दिया जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आप सबको यह क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, और आप सब शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।